आज मंत्रिपरिषद ने 14 विषयों पर निर्णय लिए हैं और पहला विषय है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में है। इसके अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारियों का जो नियमावली है उसमें 4 घटक जोड़े गए हैं। पहला है कंप्यूटर क्षमता एवं जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने का घटक। दूसरा हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में ससमय उत्तीर्ण। तीसरा है विभागीय परीक्षा का प्रावधान अब नियमावली में किया गया है। और चौथा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। तो ये 4 प्रावधान जो है जो पूर्व में स्वीकृत नियमावली था उसमें संशोधन किया गया है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति की है। हाँ, तो वो प्रोविज़न नहीं थे तो छूट गए थे, तो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम का प्रोविज़न नहीं था तो ये सब छोड़ दिया गया। दूसरा है कि ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है और निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव कर्मी, सुरक्षा कर्मी जो निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता में जो अनुदान देय होगा उसके संबंध में कोई नया सर्कुलर नहीं है। विभिन्न समय समय पर जो सर्कुलर्स निर्गत किए जाते रहे हैं उसका समेकित रूप से एक सर्कुलर बनाया गया। तो कोई नया परिवर्तन नहीं है, जो यथावत जो पूर्व में प्रावधान है मृत्यु का और अपंगता का वो एग्जैक्टली वही रखा गया है। और केवल एक और जोड़ा गया है, केवल उसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को भी जोड़ दिया गया है। तो बस एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसको भी इस श्रेणी में जोड़ा गया है। अन्यथा सभी जो इतने चुनाव हैं उसमें जो सर्कुलर और जो व्यवस्था पूर्व में थी वो यथावत रखी गई है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, बाकी सब तो ही है, राज्यसभा सब है। केवल ये 2 चुनाव जोड़े गए हैं जिसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जोड़ा गया, बाकी सब चुनाव तो नहीं है। 30 लाख से, और अपंगता में 15 लाख है ना, 30 और 15। निकाय चुनाव इसमें है क्या? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैं सर्कुलर आपको बता रहा हूँ, राज्य चुनाव नहीं है उसमें। फिर प्राधिकार चुनाव, 3-4 चुनाव हैं। मैं केवल निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूँ। 4 जगह अच्छे चुनाव हो गए। हम 2 और जोड़ दिए गए हैं, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ठीक है ना। दूसरा है स्वास्थ्य विभाग का है, जो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम है 2021 में बिहार में विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो उसका जो स्टैच्यूट जो उसको मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया है, उसमें कैसे संचालन विश्वविद्यालय का होना है उसके बारे में सारी डिटेल है। तीसरा है सहकारिता विभाग का प्रस्ताव था, जिसमें राज्य में अधिप्राप्ति कार्य जो कर रहे हैं सहकारी संस्था, पैक्स एवं व्यापार मंडल, उसको CMR चावल की आपूर्ति के आधार पर जो देय प्रबंधकीय अनुदान है खरीफ मौसम 22-23 से, उसको 10 रुपये पहले था, उसको बढ़ाकर विभिन्न श्रेणियों में करा गया है। तो पहला श्रेणी 10 रुपये से बढ़ाकर पहला श्रेणी है कि अगर 30 जून तक 100% आपूर्ति करते हैं तो 30 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा प्रबंधकीय अनुदान। 31 जुलाई तक करते हैं 100% तो 25 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर 100% CMR आपूर्ति करते हैं तो 20 रुपये मिलेंगे। तो 10 रुपये को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिए गए। तो ये जो पैक्स को जो प्रबंधकीय अनुदान है प्रति क्विंटल, उसमें संशोधन किया गया। ये गृह विभाग कारा का एक प्रस्ताव था। कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने में मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा हेतु राज्य के सभी 8 केंद्रीय कारा में अभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। होता ये है कि जब बंदी बहुत दिन कारा में रहते हैं या सजा हो जाती है तो उसके मानसिक स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसी के लिए जो मानसिक इलाज है, रोग है, और इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे 8 जेलों में रखे गए हैं। अगर 8 जेलों का लिस्ट आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। ये आदर्श कारा है, बेउर जेल में रहेगा, गया जेल में रहेगा, बक्सर जेल में रहेगा, पूर्णिया जेल में रहेगा, मोतिहारी जेल में रहेगा,
विशेष केंद्र कारा भागलपुर और केंद्र कारा भागलपुर और खुदीराम बोस केंद्र कारा मुजफ्फरपुर। 8 जेल हैं। 8 जेल में ये 8 है। मैं फिर से पढ़ दूँ। 8 हो गया। देखिए, बेर हो गया पटना, एक केंद्र कारा गया हो गया, केंद्र कारा बक्सर हो गया, एक पूर्णिया हो गया, एक मोतिहारी हो गया। भागलपुर में 2 जेल हैं। ये विशेष केंद्र कारा है और दूसरा केंद्र कारा है। और केंद्र कारा मुजफ्फरपुर। 8 हो गया। 8 में अब एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। पेशेंट की संख्या नहीं है, लेकिन ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि बंदी लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं अगर लंबे अवधि तक जेल में रहा जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है और सामान्य व्यवहार है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में का प्रस्ताव था। जल संसाधन विभाग के कुल 7 सिंचाई अंचल पदाधिकारी का, जल संसाधन विभाग में भी रेवेन्यू ऑफिसर से 7। अब उनका समायोजन राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में कर दिया गया है। तो 7 ऐसे लोग थे जिनका कर दिया गया है। विपाड़, आपको याद होगा, विपाड़ है गया में, विपाड़ का संचालन हो रहा है और बिहार प्रशासनिक संस्थान विपाड़ जो है गया में, तो वहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। तो 54,11,46,571 रुपये का रिवाइज्ड एस्टिमेट सैंक्शन हुआ लैंड एक्विजिशन का। स्वास्थ्य विभाग में जो 2 डॉक्टर हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से उनको भुगतान हुआ है। स्वर्गीय डॉक्टर निकहत रिजवी एवं अब्दुल हनान, ये 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो गए थे और इनकी जो सेवा है, ये दोनों यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी थे और माननीय उच्च न्यायालय का कहना था कि जिस डेट से आपने मेडिकल जो रेगुलर मेडिकल वालों को आपने 62 किया है, इनको भी होना चाहिए था। तो इसलिए इनको भी 62 करते हुए जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं और रिटायरमेंट ड्यूज़ हैं उनको भुगतान होगा। तो 2 हैं, स्वर्गीय डॉक्टर निकहत रिजवी और एक डॉक्टर अब्दुल हनान। मामला अभी भी अपील में न्यायालय में लंबित है। नहीं, अपील, सरकार ने अपील फाइल किया है, बट ये सब्जेक्ट टू अपील है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हुआ। हाँ, अपील है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक ज़मीन थी, आपको याद होगा, भागवत नगर में ज़मीन में के संबंध में केस चला था और राज्य सरकार ने उसके स्थान पर गर्दनी बाग में ज़मीन आवंटित किया था। आपको याद होगा, एक बहुत पुराना केस है ये, 2013 का केस था कॉन्टेम्प्ट में। तो उसमें जब ज़मीन अलॉट हुआ तो उसमें रकबा और जो खाता और रकबे सब थे उसमें अंतर आ गए, मतलब उसमें डिफेक्टिव हो गया। तो उसी को सुधारा गया है। ये करीब कुल एकड़ था, 11.86 एकड़ ज़मीन था। तो केवल रकबा और प्लॉट का जो एरियाज़ है उसका संशोधन किया गया है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में आदेश पारित हुआ था, उसी का आलोक। हाँ, भागवत नगर में जो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसी में बिहार सरकार ने गर्दनी बाग में ज़मीन अलॉट की थी, हाँ, उसके एवज में। लेकिन उसमें परिवर्तन हो गया कुछ, जब एक्चुअल देखा गया उसमें एक जेई का क्या कार्यालय भी था, वो भी अलॉट हो गया था और जो खाता प्लॉट संख्या थे उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया, उसी को सुधारा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राकेश कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी राजपुर बक्सर संप्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसको सेवा से बर्खास्त कर दिए गए। ये रंगे हाथ पैसे लेते हुए पकड़ाए गए थे और उसी के आरोप में 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ाए गए थे। उसी में इनको बर्खास्त कर दिया गया। कौन सा? नहीं तिथि में, मतलब जिस तिथि का आता है उसी दिन निर्णय के लिए पुट अप होता है।
और कैबिनेट में वही सब प्रस्ताव लिए जाते हैं, तो पिछला कैबिनेट और इस कैबिनेट के बीच में प्राप्त होते हैं। नहीं। दूसरा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग का है, डॉक्टर श्री गजेंद्र कुमार मिश्र थे, ये भप्रस्थ थे, संयुक्त सचिव विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। 31/10/2023 को रिटायर हो रहे थे, उनको 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है। इसी प्रकार कैप्टन शिव प्रकाश हैं, जो मुख्य विमान प्रशिक्षक हैं सिविल विमान निदेशालय, जो हमारे कैप्टन ये पायलट भी हैं राजकीय विमान के। 31/10/2023 को रिटायर हो रहे हैं, उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। एक श्री कृष्ण कुमार यादव हैं, ये तत्कालीन अधीक्षक राजकीय अतिथिशाला हैं। इनको भी जो ये केंद्र श्रम सेवा में इनकी नियुक्ति हुई थी, राज्य सरकार ने इनको रिटेन कर लिया था और एक कैबिनेट निर्णय के आलोक में इनको रिटेन किया गया था 1998 में। रिटेन करने के बाद इनका जो वेतनमान है वो नहीं रहने के कारण इनको प्रमोशन नहीं मिला है। सरकार ने वेतनमान निर्धारित किया है और रिटायरमेंट के बाद अब इनको रिटायरमेंट ड्यूज मिलेंगे। लोकसभा आम चुनाव 2024 में जो तैयारी के आलोक में जो निर्वाचन से बुक है, ट्रेनिंग बुक है, जो बुक होती है, वो छपने के लिए सरस्वती प्रेस वेस्ट बंगाल को नॉमिनेशन के आधार पर निर्णय लिया गया। यही 14 मामले हैं जिस पर निर्णय लिया। धन्यवाद।